हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें जो है 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको अपरिमेय के उल्टा परिमेय मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो ऐसे पूर्णांक हैं जो सहभाज्य हैं, अर्थात दो हमने पूर्णांक और मान लिए हैं जो सहभाज्य हैं, अर्थात जो दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट सकते। और अगर किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे तो उनका मासा जो आएगा वो 1 आएगा, और जो दूसरा बी पूर्णांक हमने माना है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, 7√5 बराबर ए को हम अंश के रूप में लिखेंगे और बी को हर के रूप में लिखेंगे। 7√5 बराबर ए बटा बी। अब √5 बराबर हो जाएगा, ये 7√5 के गुणे में है, इसको हम इधर बट्टे में भेज देंगे तो ए बटे ये 7 इधर आएगा तो हो जाएगा 7b। अब देखिए ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, और जब इसको ए बटे 7b ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें ये पूर्णांक है और ये भी एक संख्या है, और ये 7 जो है वो परिमेय में मानी जाती है। तो ये एक पूरी क्या होगी, परिमेय संख्या, और इसके बराबर में परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। लेकिन √5 को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 परिमेय नहीं होता है बल्कि अपरिमेय होता है। तो ये तो बराबर के निशान का विरोध कर रहा है कि इधर परिमेय है और इधर अपरिमेय, तो ये तो सही नहीं है। और ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको परिमेय माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए तथा बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए बटा 7b एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी तब √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए नियम के अनुसार, बराबर के नियम के अनुसार, लेकिन ये तो परिमेय नहीं है। परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो इसका विरोध करने लगी, तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। कल्पना से प्राप्त हुआ है कि हमने 7√5 को परिमेय मान लिया था। अतः ये परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार में इसको सिद्ध कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।